हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 130 देखेंगे। इससे पहले जो है हमने इसमें 129 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। कितने पार्ट अपलोड कर दिए हैं? 129 पार्ट जो है वो अपलोड कर दिए हैं। ये क्वेश्चंस जो है आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं 2024 में, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। खासकर जो आपका एग्ज़ाम होना है उत्तराखंड आबकारी पुलिस निरीक्षक परिवहन पुलिस वाला, उसमें जो है ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। हर वीडियो में जो है देखिए आपको उत्तराखंड जीके के 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। कुछ का मैं जो फैक्ट बता देता हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उनको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है छोपती गीत। ठीक है, छोपती गीत किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? तो देखिए, जो छोपती गीत होता है वो किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? ठीक है, किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? तो आप याद रखना, रवाई जौनपुर क्षेत्र में। कहाँ पर अधिक प्रचलित है? रवाई जौनपुर क्षेत्र में जो है ये अधिक प्रचलित है। ये जो है देखिए संयोग, याद रखा, संयोग संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार प्रधान गीत है। कैसा है? संयोग श्रृंगार प्रधान गीत है। और जो देखिए समूह में गाया जाता है, किस में गाया जाता है? ये समूह में गाया जाता है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार जनघनत्व में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? अब देखिए, जनघनत्व की बात करें तो एक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को क्या बोलते हैं? जनघनत्व। अब देखिए, बात कर रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार जनघनत्व में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? तो आप याद रखना, 25वां स्थान। कौन सा स्थान रहा है? 25वां स्थान। यहाँ से आपने कुछ पॉइंट याद रखने हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि जनगणना 2001 में उत्तराखंड का जनघनत्व कितना था? तो 159 था। कितना था? 159। वहीं आपसे पूछ ले कि जनगणना 2011 में उत्तराखंड का जनघनत्व कितना था? तो 189 था। ठीक है, 189 था। और सर्वाधिक जनघनत्व की बात करें, अगर क्वेश्चन कर ले कि सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले का है, तो आप याद रखना हरिद्वार का है। किसका है? हरिद्वार का। ये है 801। कितना है? 801। वहीं बात करें सबसे कम, तो सबसे कम है उत्तरकाशी का। किसका है? उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी का है देखिए 41। कितना है? 41। अब पूर्व दशक की अपेक्षा यानी 2001 से 2011, इसमें जो सर्वाधिक वृद्धि हुई थी जनघनत्व में, वो हुई थी हरिद्वार की। ठीक है, सर्वाधिक जो जनघनत्व में वृद्धि हुई थी वो हुई थी हरिद्वार की। और सबसे कम कम जो वृद्धि हुई थी, ठीक है, सबसे कम वृद्धि हुई थी अल्मोड़ा में। कहाँ पर हुई थी गाइज? अल्मोड़ा में। ये हुई थी -3 की। कितनी हुई थी? -3 की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोठा देवता का संबंध किस जनजाति से है? तो देखिए, बोठा जनजाति, ठीक है, बोठा देवता, सॉरी, बोठा देवता का संबंध जो है वो किस जनजाति से है? तो आप याद रखना किस जनजाति से है? जौनसारी जनजाति से। किससे है? जौनसारी जनजाति से। अब बोठा, या इनको बोलते हैं भूतिया। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? भूतिया। ठीक है, भूतिया देवता। अब इनके आपको पता है महासू जो प्रमुख देवता हैं, वो कौन है? महासू। ये इनके सर्वाधिक सर्वमान्य और महत्वपूर्ण देवता हैं। उसके अलावा देखिए बासक। ठीक है, बासक भी इनके देवता हैं। कौन? बासक, पिवासक। ठीक है, पिवासक। उसके अलावा देखिए चलता, क्या है? चलता, या इनको बोलते हैं चलदा। ठीक है, चलदा। पांडव। ठीक है, पांडव। भरदाज, क्या बोलते हैं? भरदाज। ये जो है इनके कौन है? देवता हैं। लेकिन इनमें महासु जो है वो सर्वमान्य और महत्वपूर्ण देवता हैं। इनका जो प्रमुख देवालय है, अगर क्वेश्चन कर ले कि जौनसारी जनजाति का जो प्रमुख देवालय है, ठीक है, वो कहाँ पर है? प्रमुख देवालय, तो आप याद रखना ये है हनोल। क्या है? हनोल। तो आपसे पूछ लेगा कि जौनसारी जनजाति का प्रमुख देवालय कौन सा है, तो आप याद रखना कौन सा है? हनोल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
चंचल सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चंचल सिंह का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है? क्रिकेट, पर्वतारोही, हॉकी या फिर लेखक? तो आप याद रखना, चंचल सिंह का जो संबंध है ये एक पर्वतारोही हैं। कौन है? ये एक पर्वतारोही हैं और इनका जो संबंध है किस मतलब जनपद से है? तो आप याद रखना, पिथौरागढ़ से। कहाँ के हैं ये? पिथौरागढ़ के निवासी हैं, ठीक है। पिथौरागढ़ के जो हैं निवासी हैं और इन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फ़तेह किया था, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को इन्होंने 2 बार फ़तेह किया था। अगला है चकराता छावनी में, ठीक है। चकराता छावनी में कैंटोनमेंट, ठीक है, कैंटोनमेंट मजिस्ट्रेट का कार्यालय कब स्थापित हुआ? तो आपको पता है जो चकराता छावनी है इसकी जो स्थापना है वो 1866 में हुई थी। कब हुई थी? 1866 में हुई थी। और यहाँ पे जो है सैनिकों ने रहना कब से शुरू किया था? तो 1869 से, ठीक है। 1869 से यहाँ पे जो है सैनिकों ने रहना शुरू किया था। तो क्वेश्चन कर लेगा आपसे कि चकराता छावनी में कैंटोनमेंट मजिस्ट्रेट का कार्यालय कब स्थापित हुआ? तो आप याद रखना, अप्रैल 1873 में। कब? अप्रैल 1873 में। अगर आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि चकराता छावनी जो है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। आपको पता है देहरादून में है, लेकिन देहरादून में अगर आपसे पूछ ले तो आप याद रखना चकराता, ठीक है। चकराता वे केलना पहाड़ी, याद रखना केलना। आपसे चकराता ना दे के पता क्या देगा, क्योंकि चकराता से आपको पता है कि आपको लग जाएगा कि हाँ भाई ये चकराता देहरादून में, लेकिन आपसे पूछ लेगा किस पहाड़ी पे है, तो केलना पहाड़ियाँ, ठीक है। केलना पहाड़ियों पर जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आईटी अकेडमी नरेंद्र नगर बिल्कुल सही है। जय प्रौद्योगिकी परिषद हल्द्वानी बिल्कुल सही है, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देहरादून में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके अलावा आईटी पार्क श्रीनगर, देखिए आईटी पार्क श्रीनगर में नहीं है। आईटी पार्क है 2 जगह पर। कहाँ पर है? 2 जगह पर। पहला आईटी पार्क है देहरादून में। कहाँ पर है पहला आईटी पार्क? देहरादून में है। और दूसरा वाला है पंतनगर में। दूसरा वाला कहाँ पर है? पंतनगर उधम सिंह नगर में, ठीक है। पंतनगर कहाँ पड़ता है? उधम सिंह नगर में पड़ता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि आईटी पार्क 2 जगह है, एक तो देहरादून में और दूसरा है पंतनगर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड के प्रथम आयुष ग्राम की स्थापना कहाँ की गई? तो देखिए उत्तराखंड के प्रथम आयुष ग्राम की स्थापना कहाँ पर की गई? तो आप याद रखना भवाली में। कहाँ पर की गई है? भवाली नैनीताल में। भवाली कहाँ पर है? नैनीताल में। कहाँ पर है गाइज? नैनीताल में। तो ये जो कंपनी है यहाँ पे जो प्रथम आयुष ग्राम है, ठीक है, इसका जो कर्ता धर्ता है वो कौन सी कंपनी है? तो हर्बल कंपनी है इमामी, ठीक है। हर्बल कंपनी है इमामी ग्रुप, वो इसकी जो है कर्ता धर्ता है, ठीक है। आपको पता है वैसे भी जो हमारे 13 जिले हैं उनमें एक एक आयुष ग्राम की स्थापना वैसे की जाएगी, लेकिन पहला वाला आपने याद रखना है, जो प्रथम आयुष ग्राम है वो कहाँ पर है? भवाली नैनीताल में। अगला है, राज्य में सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क, ठीक है। राज्य में सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ स्थित है? तो आप याद रखना हल्द्वानी में। कहाँ पर स्थित है गाइस? ये हल्द्वानी में स्थित है, या फिर आपको नैनीताल देगा, ठीक है। हल्द्वानी ना देके आपको जिला भी दे देगा कि कहाँ पर है? हल्द्वानी नैनीताल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, धरोहर जनपद पिथौरागढ़ पुस्तक के लेखक हैं। तो धरोहर जनपद पिथौरागढ़ पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो आप याद रखना राजेश मोहन उप्रेती। कौन है? राजेश मोहन उप्रेती। इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 2012 में। कब हुआ था? 2012 में। 17 मार्च, याद रखना 17 मार्च, 17 मार्च 1968 में। 17 मार्च 1968 में राजेश मोहन उप्रेती जी का जन्म हुआ था हुड़ेती गांव में। कहाँ पर हुआ था? हुड़ेती गांव में। और हुड़ेती गांव कहाँ पर स्थित है गाइज? पिथौरागढ़ में। कहाँ पर स्थित है ये? पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में लोक संस्कृति संग्रहालय, राज्य में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो राज्य में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो आप याद रखना इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। कब हुई थी? 1983 में।
अब देखिए जो लोक संस्कृति संग्रहालय है, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और किस स्थान पर हुई थी? तो आप याद रखना खुटानी, कहाँ पर हुई थी? खुटानी। और खुटानी स्थित है भीमताल में। कहाँ पर स्थित है? भीमताल, नैनीताल में स्थित है। और इसके संस्थापक थे डॉक्टर यशोधर मठपाल जी। कौन थे? डॉक्टर यशोधर मठपाल जी जो है इसके कौन थे? संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, सही नहीं है। तो युगवाणी मासिक पत्रिका है, बिल्कुल सही है। ये कहाँ से निकलती थी? देहरादून से। कहाँ से निकलती थी ये? देहरादून से। देहरादून से ये निकलती थी। उत्तराखंड दर्शन, उत्तराखंड दर्शन भी देखिए मासिक पत्रिका थी, बिल्कुल सही है। और ये भी निकलती थी देहरादून से। कहाँ से निकलती थी ये? देहरादून से। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय ये भी एक मासिक पत्रिका थी, ठीक है। और कहाँ से निकलती थी ये? पिथौरागढ़ से। कहाँ से निकलती थी? पिथौरागढ़ से। कर्मभूमि, देखिए कर्मभूमि जो है, कर्मभूमि जो है ये मासिक पत्रिका नहीं थी, ठीक है। ये जो है मासिक पत्रिका नहीं थी, ये साप्ताहिक थी। कैसी थी ये? साप्ताहिक थी, ठीक है। तो आप याद रखना जो कर्मभूमि है ये जो है साप्ताहिक पत्रिका थी। और ये लैंसडाउन पौड़ी से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? लैंसडाउन पौड़ी से निकलती थी। अगला है, लोक वार्ता को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए लोक वार्ता जो है इनको किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखना पंडुली नाम से। किस नाम से जाना जाता है? पंडुली नाम से। और जो देखिए जो लोक उक्तियाँ होती हैं, याद रखना जो लोक उक्तियाँ होती हैं, ठीक है, जो लोक उक्तियाँ होती हैं उनको किस किस नाम से जानते हैं? तो उनको बोलते हैं अखाड़ा, पखाड़ा, ठीक है, किस, ठीक है, किस, किस भी बोलते हैं। और जो पहेलियाँ होती हैं, ठीक है, जो पहेलियाँ होती हैं उनको किस नाम से जानते हैं? तो उनको बोलते हैं आड़ा। क्या बोलते हैं? आड़ा, या उनको बोलते हैं ऐड, ठीक है। तो ये जो है कुछ वर्ड हैं जो इनको लोक तो क्या बोलते हैं, पहेलियों क्या बोलते हैं, लोक वार्ता को क्या बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में ये पूछी जाती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली कुमाऊनी गढ़वाली का मिला जुला रूप है? ठीक है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली कुमाऊनी गढ़वाली का मिला जुला रूप है? तो देखिए जो गढ़वाली कुमाऊनी वाली जो चैप्टर है, ठीक है, गढ़वाली कुमाऊनी भाषा वाला जो चैप्टर है ना लूसेंट में, वो आपने पढ़ना है, ठीक, सॉरी परीक्षा वाणी में जो है, तो इसको पढ़ लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आप याद रखना ये है मझ कुमैया। कौन सी है? मझ कुमैया। मझ कुमैया जो देखिए कुमाऊं तथा गढ़वाल के जो सीमावर्ती क्षेत्र है ना वहाँ पर बोली जाती है। कहाँ पर? जो कुमाऊं तथा गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर बोली जाती है। और इसमें कुमाऊनी गढ़वाली का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सही नहीं है? अब इसमें देखिए एक साइड कॉलेज दे रखे हैं और एक साइड जो उनकी स्थापना दे रखी है। तो शेरवुड कॉलेज नैनीताल में इसकी स्थापना 1869 में हुई थी, बिल्कुल सही है। वुड स्टॉक कॉलेज मसूरी में है, देखिए इसकी स्थापना 1901 में हुई थी, बिल्कुल सही है। विडला, ठीक है, विडला विद्या मंदिर नैनीताल में इसकी स्थापना 1937 में, देखिए 1937 में नहीं हुई थी। कब हुई थी? 1947 में। कब हुई थी बिड़ला विद्या मंदिर नैनीताल की स्थापना? 1947 में। सेंट जोसेफ एकेडमी देहरादून इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, काल्प परियोजना का संबंध किससे है? तो देखिए काल्प परियोजना का जो संबंध है वो किससे है? तो आप याद रखना कंप्यूटर शिक्षा से। किससे है गाइज? कंप्यूटर शिक्षा से। काल्प की बात करें, काल्प CALP, काल्प, तो क्या बोलते हैं इसको? कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य वैट, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स कर प्रणाली अपनाने वाला कौन सा राज्य है? इसको हिंदी में बोलते हैं मूल्य संवर्धित कर। क्या बोलते हैं इसको? मूल्य संवर्धित कर, ठीक है, मूल्य संवर्धित, संवर्धित कर, ठीक है, मूल्य संवर्धित कर यानी वैल्यू एडेड टैक्स। तो उत्तराखंड इसको अपनाने वाला कौन सा राज्य था? ठीक है, सभी को पता है कि इसको कब अपनाया था, सभी को डेट याद है, बड़े आराम से याद होगी, 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2005 को। ये डेट सभी को याद है, सभी को। लेकिन बहुत कम बच्चों को ये बात पता है
कि उत्तराखंड वैल्यू एडेड टैक्स कर प्रणाली को अपनाने वाला कौन सा राज्य था? तो ये था 22वां राज्य। कौन सा था ये? 22वां राज्य था। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि वैट किस तरह का कर है, प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, तो आप याद रखना ये अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है ये? अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है। जैसे जीएसटी है ना अप्रत्यक्ष कर, वैसे ही जो है वैट भी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। जैसे जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया था। ठीक है। उस पॉइंट को आप याद रखना, वो भी अप्रत्यक्ष कर है। और वैल्यू एडेड टैक्स जो है ये भी एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उतियासु जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए उतियासु जल विद्युत परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है? इसमें देखिए पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि उतियासु जल विद्युत परियोजना जो है किस जनपद में स्थित है। ठीक है। कभी आपसे क्या पूछेगा कि ये किस नदी पर स्थित है, तो 2 पॉइंट तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है। ये 2 पॉइंट जो है आपको खासकर याद होने चाहिए। तो ये है अलकनंदा नदी पर। किस पे है ये? अलकनंदा नदी पर है। और कहाँ पर है? पौड़ी जिले में स्थित है। कहाँ पर है ये? पौड़ी जिले में स्थित है। अगला है, निम्न में से किसकी ऊंचाई सर्वाधिक है? देखिए इन चारों की बात कर रहा है ये। इन चारों में जो है सर्वाधिक ऊंचाई किसकी है? तो देखिए इनमें जो है सर्वाधिक ऊंचाई जो है वो किसकी होगी, एक एक करके देख लो। जैसे गोरी है, ठीक है, गोरी जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 62-50 मीटर। ठीक है। 62-50 मीटर। वहीं बंदरपुंज की बात करें तो बंदरपुंज की ऊंचाई है 63-20। ठीक है। 63-20 मीटर। वहीं श्रीकंठ की बात करें तो श्रीकंठ की ऊंचाई है 67-28 मीटर। ठीक है। 67-28 मीटर। वहीं यमुनोत्री की बात करें तो 6400। ठीक है। 6400। तो वो आपको साफ दिख गया इसमें सबसे ऊंची कौन सी है? श्रीकंठ। कौन सी गाइज? श्रीकंठ। और श्रीकंठ स्थित है उत्तरकाशी में। गौरी चमोली में है, बंदरपुर उत्तरकाशी में है, और यमुनोत्री ये भी उत्तरकाशी में है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रिटिश गढ़वाल में पहला पंचशाला बंदोबस्त कब हुआ? तो ब्रिटिश गढ़वाल में जो पहला पंचशाला बंदोबस्त हुआ था ये कब हुआ था? तो आप याद रखना 1823 में। कब हुआ था ये? 1823 में हुआ था। और विलियम टेल ने जो है इसको कराया था। किसने कराया था? विलियम टेल ने इसको कराया था। अगला है लास्पा। अगला है लास्पा दर्रा किन किन के मध्य स्थित है? तो देखिए लास्पा दर्रा जो है किन किन के मध्य स्थित है, तो आप याद रखना पिथौरागढ़ व चंपावत के मध्य है। किसके मध्य है ये? पिथौरागढ़ व चंपावत के मध्य है। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आने वाले एग्जाम, चाहे वो यूके पीसीएस का हो, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी का हो, सभी में जो है ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइज देखिए जो मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, जो एमसीक्यूज़ होते हैं, इनको करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपने जो पढ़ा है, ठीक है, आपने जो पढ़ा है तो वो एक तो आपका रिवीजन हो जाता है, एक आपको ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से बनेगा और आपने कितनी तैयारी की हुई है। ठीक है। आपने किस लेवल की तैयारी की हुई है, तो इससे ये पता चलता है कि आपकी तैयारी किस तरह की चल रही है। ठीक है। तो गाइज देखिए आपको पता है आबकारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है फिजिकल है, उसके जस्ट बाद एग्ज़ाम है। कुछ जो जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि भैया एग्ज़ाम आएगा उसको फिल करेंगे, फिर 5 से 6 महीने बाद एग्ज़ाम होगा। देखिए अब उत्तराखंड में ऐसा नहीं होगा। अब उत्तराखंड में क्या होगा पता? 2 महीने के अंदर जो है नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ठीक है। उसके जो एग्ज़ाम है, ठीक है, एग्ज़ाम, ये दोनों चीज़, नोटिफिकेशन, फॉर्म फिल करना और एग्ज़ाम, ये सिर्फ 2 महीने के अंदर हो जाएगा। तो आप जो है ना धीरे 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 चलते रहो, अपनी तैयारी को करते रहो। ठीक है। सिलेबस उठा लो आप एक बार, जनरल सिलेबस जो है यूके ट्रिपल एससी का, आप उसको पढ़ते रहो। वहीं से जो है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, भले ही वो चाहे आपसे फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, फैक्ट वाले कि 4 वाले जो क्वेश्चन है मिलान वाले, भले ही चाहे वो पूछ रहा है, अगर आपने पढ़ रखा है तभी आप उन चारों को मिला सकते हैं कि हाँ भाई ए का ये होगा, बी का ये होगा, तभी आप कर पाओगे। और जो कथन वाले क्वेश्चन होते हैं, कथन वाले क्वेश्चनों को भी सबसे अच्छा कर वही कर सकता है जिसने पढ़ रखा होगा। ठीक है। और वो क्वेश्चन आपसे उसी में से पूछेगा। ठीक है। ताकि आप कर लो। तो आपको ये धीरे 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 आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप अगर छोड़ देंगे पढ़ाई कि हाँ भाई कोई फॉर्म आएगा तभी हम पढ़ेंगे, तो वो गलत है। ठीक है। उसमें फिर मज़ा नहीं आता है। आप धीरे 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 अपनी तैयारी को लेके चलेंगे ना, तो आपको आगे फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।